तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने जन्माष्टमी बनाई होगी। तो आज जन्माष्टमी पे ये मैंने मेवा पाक बनाई हुई थी, जो बहुत आसान तरीके से बन गई है और मुंह में घुल जाने वाली ये मेवा पाक बनी हुई है, जिसको कतरी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के हम ये सारे मेवा को इसमें भून लेंगे। 50% तक इसको हम भूनेंगे। धीमे धीमे गैस को धीमी आंच पे चलाते हुए इनको भून लेंगे। दोस्तों, ये मेवा पाक बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। मेरी मम्मी इसको इसी तरीके से बनाया करती थी। वो कई तरीके से बनाती थी, लेकिन ये वाला हम बच्चों के लिए इस तरीके से बनाती थी कि जैसे हम लोग आसानी से बना लें। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से बना लेंगे। 50% तक मेवा भुन जाने के बाद में हम इसमें मखाने भी डाल देंगे। ऐसे क्या है ना, इसमें घी नहीं ज़्यादा लगेगा, नहीं तो घी बहुत लग जाता है। अगर अलग से हम मखाने भूनते हैं तो घी कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। अब ये मेरे देखिए सारा ये मेवा मेरी भून गई है। अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम पीसेंगे। और मैंने ये लिया है खोया, जो घर का बना हुआ है। गौशाला से दूध आता है, उसी का मैंने निकाला है ये। और ये 400 ग्राम खोया है। 400 ग्राम खोए के लिए मैंने ये आधा किलो चीनी ली हुई है। 400 ग्राम खोया है और ये 250 ग्राम के आसपास मेवा है। तो हमने इसके लिए आधा किलो, ये बहुत कम मीठी बनी है। 1.5 कप चीनी है, तो 1 कप मैंने पानी रखा हुआ है। और अब इसमें चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से चला के चाशनी बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपकी चीनी गंदी है तो इसको जब खौलने लगे उसके बाद इसमें आप 1 चम्मच चीनी वो दूध डाल दीजिएगा। तो आपका जितना भी चीनी में गंदगी होगी वो किनारे लग जाएगी, उसको आप हटा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये मखानों को, ड्राई फ्रूट को सबको पीसना है। क्योंकि किसी किसी को दांतों में खाने में दिक्कत होती है, तो हम हमेशा ड्राई फ्रूट को पीस के ही डालते हैं। ये मखाना पीस गया। और इतना भी नहीं पीसते हैं, मैदा नहीं करते हैं, बिल्कुल थोड़ा दरदरा रहता है, जिससे कि जो भी मिठाई हम बनाएंगे उसमें एक दाना दिखे। और ये ड्राई फ्रूट हो गया मेरा। और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट ऐसे रखा हुआ है बगैर पिसा हुआ भी, तो उसको भी थोड़ा डाल देंगे तो बीच बीच में निकलेगा, अच्छा लगता है। चिरौंजी का यूज मैंने यहाँ नहीं किया है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं चिरौंजी, तो इसलिए मैंने चिरौंजी नहीं डाली। थोड़ा सा पेस्ट निकाल लेंगे। ये हम भगवान का जो प्रसाद बनेगा, पंजीरी बनेगी, उसमें मिलाएंगे। इससे पंजीरी का स्वाद दुगना हो जाता है। और इसमें थोड़े से ये कद्दू के बीज हैं जो मैंने डाले हुए हैं। बहुत अच्छा स्वाद, और ये ताकतवर भी बहुत होते हैं, इनमें फाइबर होता है। और ये देखिए चाशनी मेरी बन गई है। ये हमें 2 तार की चाशनी बनानी है और बहुत जल्दी जम जाती है, बनती भी बड़ी जल्दी है। बस आपको सारी मेवा को काट पीट के बस तैयार करना है। बाकी मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं और आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेवा पाक हमारा कैसा बना है। आप किसी भी व्रत में इसे बना सकते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि के व्रत में भी आप इसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। 2 तार की चाशनी चाहिए हमें। और अगर आप तार से नहीं समझ पाते हैं तो ये देखिएगा, जब हम इस चाशनी को चला रहे हैं तो किनारे किनारे कढ़ाई के ये सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है। तो इससे हमें समझ में आ जाता कि हमारी चाशनी बन गई है। और ये इसमें एक अजीब से बुलबुले आते हैं और इससे हमें चाशनी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी लगती है। अब हमारी चाशनी ये तैयार हो चुकी है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पानी में डाल के भी देख सकते हैं, अलग से थाली में भी डाल के देख सकते हैं। थाली में 1 बूंद 2 बूंद डालिएगा आप, 2 मिनट बाद में वो एकदम से जम जाएगा। तो आप समझिएगा कि आपकी चाशनी बन गई है। और अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी। अब इसमें हम चाशनी बन गई है, तो अब इसमें खोए को ऐड करेंगे। जिस तरीके से हम पेड़ों के लिए खोए को फेंटते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम इस खोए को फेंटेंगे। तो दोस्तों, इससे बहुत अच्छा ये बर्फ़ी हमारी बनती है। बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आता है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसको घर में बनाया है। इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है और बनने में बहुत आसानी होती है। कोई भी बना सकता है इसको। ये देखिए, अब गैस को बंद कर देंगे। अब गैस मैंने बंद कर दी है। और अब ये इसी में हमने जो ड्राई फ्रूट वगैरह रखे थे वो डालेंगे।
देखिए बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये वाली बर्फ़ी जमाने में। बहुत जल्दी ये मेवा, बस खाली मेवा आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मेवा की बनी हुई है। आपने काजू कतली खाई होगी, कुछ कुछ स्वाद काजू कतली जैसा इसमें आता है। और इसकी चीनी का माप बहुत अच्छा है। 400 ग्राम हमारा खोया था और इस 250 ग्राम मैंने इसमें वो डाली हुई ड्राई फ्रूट हमारा पड़ा हुआ है, मखाना और काजू बादाम ये सब मिक्स करके 250 ग्राम इसमें पड़ा हुआ है। मैंने नारियल नहीं डाला है इसमें, क्योंकि हमें ये किसी अपने बच्चों को देना है तो लंबे समय के लिए कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए नारियल से चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने देखिए थाली ली है, थाली में थोड़ा चिकना लगा लिया है, नीचे घी लगाया हुआ है। अब इसी पूरी थाली में हम इसको सेट करेंगे। हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी तरीके से बनी है, दानेदार बनी है। मार्केट से आप लाएंगे तो वो भी इसी तरीके से आपको मिलती है। तो ये अभी नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रि के लिए आप बनाइएगा। आपको कोई झंझट पीसेस निकालने में नहीं होगी, एक एक पीस आपका निकलेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा और ना ही ये बिल्कुल बिखरेगा। और बड़े आसानी से आप एक एक पीस मन चाहे आकार में इनको काट सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है। और ड्राई फ्रूट की बात है तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, और ये पम्पकिन सीड भी आजकल आ गई है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसका, काफ़ी लोग खाते हैं इसको। हाँ, पम्पकिन सीड से एक और नुकसान ये रहता है कि ये फैट बहुत बढ़ाती है, तो इसलिए थोड़ा इसकी मात्रा कम खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने रखे, कई लोग चिरौंजी खाना पसंद करते हैं तो वो चिरौंजी ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आप मतलब 2-3 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने खोया डाला है तो नारियल की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलती है। ये मुझे अपने बेटे को देनी है तो इसलिए मैंने नारियल अंदर नहीं डाला है, ऊपर से खाली इसको डेकोरेट किया है। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये डाला हुआ है पतला पतला काट के। बरसात का समय चल रहा है तो थोड़ा सा नारियल ना ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात में नारियल महक जाता है बहुत कस के, तो हमारी जो बर्फ़ी है या जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें भी वो महक आ जाती है। अब देखिए ये एक थाली में हमने सेट कर दिया है बिल्कुल। अब आप 15 मिनट आधा घंटे बाद इसको देखिए काटिएगा, आधा घंटा हो चुका है, सेट हो गई है, देखिए बड़ी अच्छी तरीके से जम गई है। और इस मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कतरी जो बनाते हैं बगैर खोए की, उसमें जो चीनी होती है वो लगता है कि हाँ चीनी पड़ी हुई है, इसमें तो आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे आप काजू की बर्फ़ी जो खाते हैं उसी तरीके से इसका टेस्ट आया हुआ है, बड़ा अच्छा लगा है। और ये दानेदार बनी हुई है अंदर से बिल्कुल। तो अब सारे पीसेस आप मन चाहे आकार में इनको निकालिएगा। दोस्तों आप जब इस तरीके से बर्फ़ी बना के रखेंगे किसी के भी सामने तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप बाज़ार से लाए हो, कहाँ से लाए हो। ये देखिए एक एक पीस आपका निकलेगा। आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई? मैं तो अकेली थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से जन्माष्टमी मनाई। मेरे घर में बाल गोपाल आए हैं, टोकरी में बैठे हुए थे, फिर सिंहासन पे बैठे हैं स्नान ध्यान करके। और ये देखिए मेरे एक एक पीस निकल आए हैं, और ये इनका बड़ा ही अच्छा लुक भी आया हुआ है। बस चांदी का वर्क ऊपर से लगा दीजिएगा तो आपको लगेगा आप मार्केट से ख़रीद के लाए हो इसको। और ये देखिए मैंने इसको बना के तैयार कर लिया। अब शाम को मेरे भगवान का भोग इसी बर्फ़ी से लगेगा, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे अपने घर में। और इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा और जल्दी बनेगा। तो दोस्तों फिर नए वीडियो में फिर देखते हैं क्या लेके आते हैं। अभी मैंने लड्डू बनाने की प्रक्रिया चल रही है, फिर से दूसरे जो मैंने खजूर में बनते हैं वो लड्डू बनने वाले हैं।